आप हैं उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध भागवत कथावाचक। पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक श्रीमान माननीय पंडित जी अच्युतानंद शास्त्री जी। तो आज आपके यहाँ आप भागवत कथा आपके द्वारा आज कौड़ी राम में पंडित कौन सी जगह? ये कौड़ी राम है, कौड़ी राम है गोरखपुर। और आपके द्वारा कथा आपके मुख से भागवत कथा का यहाँ शुरुआत आज 2 तारीख है, मतलब 2 जून है, 2 जून 2026 है। आज 2 जून 2026 को कौड़ी राम में ही हम लोग मौजूद हैं। और मैं घर से मऊ से आया हूँ आपसे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। और आपने हमें माला पहनाकर आशीर्वाद दिया है। एक शिष्य को मैं बहुत ही इससे मैं आत्मविभोर हूँ और मैं बहुत ही हम उसको शब्दों में नहीं बता सकते हैं जो हम महसूस कर रहे हैं। आपका प्यार पाकर, स्नेह पाकर, सानिध्य पाकर। और बात लेने के लिए हम लोग भी आए हैं। दिखाइए, सामने भैया हैं भारत भैया हैं, आप भी हैं, साथ में मऊ से आए हैं। और हमारे परम मित्र, हमारे ही नहीं पूरे परिवार के परम मित्र और संजय राय जी हमारे क्लास फेलो। हम लोग बचपन में साथ में पढ़े और पूरे पारिवारिक मित्र हैं। इनके पिताजी हमारे पिताजी दोस्त रहे, अब दोनों लोग नहीं हैं। और हाँ, हम लोग साथ में चल रहे हैं। यही जीवन है, चलते रहना है और प्रकृति का नियम है। और ये हैं शेषनाथ जी, पिंटू जी, और आप लोग भी साथ दे रहे हैं। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ संजय जी कि बहुत अच्छा लग रहा है आपका सानिध्य पाकर। और खुशी से हम लोग क्या कहें, बहुत खुश हैं, आत्मविभोर हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, सांसारिक दृष्टिकोण तो अलग है ही, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आपका सानिध्य पाकर हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आज एक कोई पवित्र आत्मा के पास हम बैठे हैं। और आपका स्नेह, दुलार, प्यार, स्नेह जो कुछ भी है हम लोगों को बहुत ही मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है। एक आपने अभी कुछ देर पहले हैं हम लोगों को एक बात, 4 लाइन की एक बात सुनाई थी। उसको हम दोहा भी नहीं कहेंगे, उसको हम क्या कहें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक शेर है जी। न जाने किस धुन में है दीवानगी अपनी। जी, दीवानगी की एक सीमा है, लेकिन सीमा से भी कहीं आगे बढ़ गई है। तो समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ तक जा रही है ये। न जाने किस धुन में है दीवानगी अपनी, समझता हूँ उन्हीं की ज़िंदगी को ज़िंदगी अपनी। यहाँ तक बढ़ गई जोशे तलब में बेखुदी अपनी। उन्हें जब देखना चाहा तो सूरत देख ली अपनी। क्या बहुत उन्हें जब देखना चाहा तो देख ली सूरत अपनी। मतलब ये हुआ कि सब लोग एक हैं, यही ना? हम सब एक हैं, सारी आत्माएं एक ही हैं। बहुत सुंदर लगा। एक ही है, किसी में कोई अंतर नहीं, बस एक ही है। नजरिया के नाम रूप का फर्क है जी। नाम देखो कौन कहाँ है। नाम और रूप में हमने अलग अलग कर दिया है। नाम रूप को अगर माइनस कर दिया जाए तो तत्वतः हम एक ही हैं। आत्मस्वरूप ही है। न कोई ब्राह्मण है, न कोई ठाकुर, न कोई लाला है, न चमार है, न बनिया है। ये चारों वर्ण चमार आत्मा भी जाने जाने। आत्मा को अगर नहीं जाना तो चारों वर्ण ही जो है शाम का ही सौदा कर रहे हैं, क्योंकि आत्म तत्व तो एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। एक राजा कोई प्रसंग आप आया था, वो बता रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे। राजा रंतिदेव जी हाँ, वो क्या प्रसंग था? राजा रंतिदेव नजदीक कर लेंगे। चंद्रवंश के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हुए हैं जी। बड़े त्याग की प्रतिमूर्ति थे वो, और उदार महामानव थे, भगवान के परम भक्त जी। उनके राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, लोग त्राहि त्राहि करने लगे। और ये काफ़ी दिनों तक, कई वर्षों तक अकाल रहा। किसी तरह से उनके घर में उतना ही अन्न बचा था जितने में केवल उनकी पत्नी का पेट भर जाता। भगवान परीक्षा लेने के लिए उनके वहाँ आए। चांडाल और एक कुत्ता लेकर के आए। वो नहीं जाने कि भगवान हैं। चांडाल ने कहा साहब
हम कई दिन के भूखे हैं। आगे की थाली उठाकर चांडाल को दे दिया, पत्नी का थाली उठाकर कुत्ते को दे दिया। पत्नी का अब हम लोग क्या खाएंगे, आए के गिलास पानी पीकर रह जाएंगे। फिर दरवाजे पर आए हुए अतिथि को किसी को भी हम भूखे नहीं जाने देंगे, हमारा स्वभाव राजा हम है। तो चांडाल के रूप में तो भगवान आए थे, भगवान प्रकट हो गए, कहे राजन अब तुम हमसे वरदान मांग, क्या जी। चाहते हो, हाँ, क्या चाहते हो। आवाज़ नज़दीक से आएगी। तो उनके वहाँ प्रजा भूख से बिलबिला रही थी, तड़प रही थी। उन्होंने बहुत ऊंची बात कहा प्रभु न तो हम कामये राज्यम, मैं पूरे भूतल का राजा बनना नहीं चाहता हूँ, न स्वर्ग ना, मैं स्वर्ग भी नहीं चाहता हूँ, और न अपुनर्भवम यानी कि मैं मोक्ष भी नहीं चाहता। आदमी तीन ही कामना करता है, या तो धरती पर का साम्राज्य चाहता है, या स्वर्ग चाहता है, और उससे ऊंचा होता मोक्ष। उन्होंने कहा हम तीनों नहीं चाहते हैं। चाहते क्या हो भैया, तो राजा रंतदेव ने कहा कामये दुख तप्ता नाम, दुख से जो तप्त हृदय वाले लोग हैं, जिनका हृदय आत्मा जल रही है, ऐसे लोगों के हृदय में हम प्रवेश कर जाएं और उनके अंदर जो भी पीड़ा है उस पीड़ा को हम आत्मसात करके उनको बिल्कुल निर्मल कर दें, उनको स्वस्थ कर दें, उनको प्रसन्न कर दें। उनकी दुख, उनका जो दुख है वो दुख हमें मिल जाए और वो सुखी हो जाए। क्या बात है। संसार सुखी हो जाए, हमें भले। देखिए एक बात बता दें, हम भी सुखी हों, आप भी सुखी हों, यह प्रकृति है जी। हम सुखी